शिव कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती जी, ऐसा संसार में कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसको आगे बढ़ने का मैंने मौका नहीं दिया। एक साधारण व्यक्ति को भी मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव एक मौका जरूर देता है। मौका और धोखा, ये दो शब्द हैं। एक शब्द है मौका, दूसरा शब्द है धोखा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शिव की कृपा हो, करुणा हो, उनकी उदारता हो और आपको आगे बढ़ने का यदि मौका मिले तो 1 मिनट की भी देरी मत करना और परिश्रम मेहनत पूर्ण कर कर आगे बढ़ना शंकर का नाम लेकर, तो तुम तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। तुम तुम्हारी मंजिल तक पहुंच जाओ। और दूसरा शब्द है धोखा। मान लो कोई व्यक्ति आपको जिंदगी में अगर धोखा दे दे, बहुत आस लगा कर बैठे थे किसी से और उस व्यक्ति ने मान लो आपको धोखा दे दिया, तो फिर आप अपने दिल को कहीं मत लगाना। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर शंकर की अविरल भक्ति को अपने अंदर उतारना, और जिसने धोखा दिया है उसको भूल जाओ। धोखा देने वाले को ज्यादा स्मरण नहीं करना चाहिए। धोखा देने वाले को ज्यादा याद नहीं करना चाहिए। दे दिया ना इतना धोखा, जाओ। जो धोखा देता है उसको शिव फिर मौका देखकर उस धोखे का उसको फल जरूर देते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा 2 शब्द पर प्रारंभ हो रही है आज कथा के तृतीय दिवस में। पहला शब्द है मौका और दूसरा शब्द है धोखा। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको मेरे भगवान ने मौका नहीं दिया। आप सब तो गंगा जी के पास के ही हो। 60, 70, 80, 90 किलोमीटर दूर सिंहेश्वर से गंगा जी होंगी। बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ बहती हैं। जैसे शिव कथा कह रही है कि संसार में जो जन्म लिया है, जिसने मृत्यु लोक में जो पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, उसको 1 मौका आगे बढ़ने का शिव जरूर देते हैं। जैसे पानी में कोई डूबता है तो पानी, नदी का जल उसको एक बार बाहर निकलने का मौका देता है। कोई पानी में डूबा और एकदम डूबते से ही वो मर नहीं जाएगा। पानी में डूबने के बाद उसको एक मौका
जल भी देता है, पानी भी देता है। एक मौका पानी देता है जिससे उसको उछाल कर बाहर कर देता है कि तुम अभी भी मौका है और तुम इस जल से बाहर निकल। एक मौका अग्नि भी देती है कि तुम इस अग्नि से बाहर निकल जाओ। एक मौका वायु भी देती है कि तुम मेरे बवंडर से बाहर निकल जाओ। और ऐसा ही एक मौका मेरे शंकर देते हैं कि तुम कितनी भी उलझन में गिरे हो, तुम्हें एक मौका ऐसा दूंगा, उस मौके का तुम इंतजार करना, फिर उस मौके को तुम अपने संघर्ष से, अपने परिश्रम से मेरा नाम लेकर आगे बढ़ना, तो मैं तुम्हें मंजिल तक ले जाकर छोड़ दूंगा। पर आज के मनुष्य के पास में धन है, दौलत है, संपदा है, सत्ता है, वैभव है, सब कुछ है। आज के मनुष्य के पास में सुंदर काया है, माया है, सब कुछ है। आज के मनुष्य के पास में दुनिया का सारा वैभव है। आज के मनुष्य के पास में सब कुछ है, जमीन भी है, घर भी है, दुकान भी है, जायदाद भी है, सब है। पर आज के मनुष्य के पास एक चीज नहीं है, वो है सबूरी, थोड़ा धीरज, थोड़ा सब्र। मनुष्य के पास में नहीं बचा। आज के मनुष्य के पास में दौलत रहेगी, सत्ता रहेगी, वैभव रहेगा, धन रहेगा, संपदा रहेगी, सब कुछ आज के मनुष्य के पास रहेगा, पर सब्र नहीं रहेगा, सबूरी नहीं रहेगी, इंतजार नहीं रहेगा। मेरी बिहार की जीजियाँ बैठी हैं, मेरे बिहार के जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं। आप सब ईमानदारी से बताना, जब ये मोबाइल नहीं चलता था, जब फ़ोन नहीं चलता था, मोबाइल नहीं चलता था, तब एक पत्र पिता के घर से जाता था तो बेटी उस पत्र का इंतजार करती थी कि नहीं करती थी? बहुत दिनों में पत्र आएगा। और जब पत्र बेटी के घर से जाता था तो बाप भी, पिता भी इंतजार करता था कि मेरी बेटी इसका जवाब जरूर देगी। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इंतजार लगेगा, पर जवाब जरूर आएगा। पहले के ज़माने में लड़का लड़की का संबंध करते थे तो जवाब का इंतजार करते थे। लड़की वालों के यहाँ से जवाब आएगा, लड़के वालों के यहाँ से जवाब आएगा, थोड़ा इंतजार करते थे, थोड़ा सब्र करते थे, थोड़ा रुकते थे। पर आज का ज़माना ऐसा हो गया फुर्तीला, 2 मिनट में जैसे पानी डालो और सिवैयाँ या मैगी तैयार हो जाए, ऐसे आज का ज़माना हो गया कि मुझे तो तुरंत निर्णय देना है। तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो, अब भी की अब भी बताओ। तुम मेरा काम ये करोगे कि नहीं करोगे, अभी की अभी बताओ। तुम मेरे साथ बाजार चलोगे कि नहीं चलोगे, अब भी की अब भी बताओ। तुम मेरे साथ कथा में चलोगी कि नहीं चलोगी, मुझे अब भी की अब भी बताओ। आज के व्यक्ति के पास में सब कुछ है पर सब्र नहीं। आज के व्यक्ति के पास सब कुछ है पर धीरज नहीं है। आज के व्यक्ति के पास में सब कुछ है पर थोड़ा सा सब्र उसके पास में नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, जब चंचुला देवी ने पूछा कि मैं तो वैधव्य हो गई, मैं विधवा हो गई, मेरा पति चले गया, प्रेत योनि में पड़ गया, फिर मैं वापिस अखंड सौभाग्यवती क्या हो सकती हूं? क्या मुझे वापिस अखंड सौभाग्य मिल सकता है? एक वेदव्य नारी क्या वापिस सुहागन हो सकती है?
क्या वापिस मुझे अखंड सौभाग्य मिल जाएगा? जैसे ही चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा तो तुमरुका जी ने कहा थोड़ा सब्र रखो, शिव महापुराण की कथा बाच रहा हूं, तुम इसको सुनो तो। जब तुम शंकर जी की कथा को सुनोगी ही नहीं, अपने अंदर धारण ही नहीं करोगी, तो फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा? थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा इंतजार करिए। एक लड़की ने लड़के को धोखा दिया तो लड़का चला तो पानी में डूब के मर गया। लड़के ने लड़की को धोखा दिया तो लड़की पानी में डूब के मर गई। एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, एक बार परीक्षा में बैठे, पास नहीं हुए, अंदर से टूट गए, तो सोचा कि मर जाऊं तो अच्छा। एक बार दुकान खोली, एक बार व्यापार करा, और व्यापार करने पर भी आपको सफलता नहीं मिली, तो आपने विचार करा कि ऐसे जीवन को समाप्त कर दूं तो अच्छा। कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में ही सफलता मिले, कोई जरूरी नहीं कि एक बार तुमने पशुपतिनाथ का व्रत करा और रिजल्ट एक व्रत में ही मिल जाए। कोई जरूरी नहीं कि तुम 1 महीने से, 1.5 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो और बाबा तुम्हारा काम नहीं कर रहे। कोई जरूरी नहीं कि तुम मंदिर में झाड़ू पोछा भी कर रहे हो और बाबा तुम्हारी नहीं सुन रहा। थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो, लगे रहो, शिव के मंदिर में जाते रहो, पशुपतिनाथ का व्रत करते रहो, शंकर को रिझाते रहो और थोड़ा सब्र रखो, तो जो तुम्हारे भाग्य में नहीं भी होगा वो भाग्य में लिख दिया। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो भाग्य में शिव लिखेंगे। विधाता का काम है भाग्य लिखना, देवता का काम है भाग्य में लिखा हुआ देखना, और शंकर जी का काम है, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव का कार्य है कि तुम्हारे भाग्य को पलट देना, तुम्हारे भाग्य को बदल देना। बस अपना कर्म अच्छा करिए। किम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अगर कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फिर मेहनत करो, फिर परिश्रम करो। सफलता नहीं मिली, फिर मेहनत करो, फिर परिश्रम करो। धोखा मिल गया, कोई बात नहीं, मौके का इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी सब्र रखिए। अगर फाइल मोटी होती है ना, तो उसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। हमारी केमिस्ट्री की बुक बहुत मोटी होती थी तो उसको पढ़ने में समय लगता था। हमारी फिजिक्स की बुक बहुत मोटी होती थी तो उसको पढ़ने में समय लगता था। हमारी मैथ की बुक मोटी होती थी तो उसको सुलझाने में समय लगता था।
अगर तुमने शिव जी से मांगा, बाबा भोलेनाथ जी से तुमने कुछ मांगा और तुम्हें नहीं मिल रहा, तो समझ लेना तुम्हारी फाइल थोड़ी मोटी है। इंतज़ार करना, शिव जी के मंदिर जाते रहना, एक दिन वो रिजल्ट तुम्हारे सामने जरूर आएगा। शंकर मिलेगा, थोड़ा इंतजार करें। और जब आपको उस इंतजार का फल मिल जाए, आप अपनी तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, आप अपनी उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ जाओ, तो दो चीज़ें कभी मत भूलो। धन आने पर, संपदा आने पर, सत्ता आने पर, वैभव आने पर, दो चीज़ों को कभी मत भूलो। एक, अपने पिता की मेहनत, और दूसरी अपने घर की पुराने समय में आई हुई मुसीबत कभी मत भूलो, तो तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले। एक, अपने पिता की मेहनत को भी मत भूलो कि तुम्हारे पिताजी ने कितनी मेहनत करी, कितना परिश्रम करा, कितना संघर्ष करा, कितनी कितनी चिंता व्यापी, कितना कितना परिश्रम करा तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें विद्या अध्ययन कराने के लिए, तुम्हें दूसरे गांव भेजा, पटना पढ़ने के लिए भेजा, एजुकेशन के लिए तुम्हें अच्छे कॉलेज का निर्णय लिया। पिताजी के पास इतना धन नहीं था, उनने 4 गुनी मेहनत कर कर तुमको आगे बढ़ाया है, एजुकेशन दिलाई है, परिश्रम कराया। दुनिया में कोई ऐसा बाबा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें घड़ा हुआ धन निकालकर तुम्हारे हाथ में दे देगा। गड़ा हुआ धन निकाल कर कोई तुम्हें दे दे, ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे दुख को कोई बाबा काट दे, ऐसा दुनिया में कोई बाबा पैदा नहीं हुआ। तुम्हारी तकलीफ को कोई बाबा मिटा दे, दुनिया में ऐसा कोई बाबा पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को और तुम्हारे दुख तकलीफ को अगर कोई काट सकता है तो वो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारा संघर्ष काट सकता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, आप जितना संघर्ष करेंगे और शिव जी का नाम लेकर जितना जितना आगे बढ़ेंगे, उतनी उतनी रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे। आप लोग पंडाल के अंदर बैठे हो, जितने लोग पंडाल के अंदर है, इससे 4 गुना लोग पंडाल के बाहर रोडों पर बैठे हुए हैं और दुकानों के अंदर गलियों में बैठे हैं। इतनी अपार भीड़ है। अब हम आपसे पूछें, मेरी बिहार की जीजियां और मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा हूं, उत्तर देना। अंदर आने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? थोड़ा सा हटना भैया, थोड़ी सी जीजी हटना, थोड़ा सा भैया हटना, थोड़ा सा हटना, थोड़ा सा हटना, इधर से दबाया, इधर से दबाया, इधर से दबाया, उधर से दबाया, तब जाकर अपना बैग नीचे रखा। तुम नहीं बैठे, पहले बैग रखा। बैग रखकर थोड़ी देर सिर पे पल्लू मल्लू लेके खड़ी होकर देखती रही, कहाँ जाऊं, विचार, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। और विचार करने के बाद फिर थोड़ा संघर्ष करके दूसरे वाले पंडाल में गई। पीछे बैठी थी, फिर थोड़ा विचार करा, थोड़ी और आगे खसक कर जाती हूँ। फिर थोड़ा थोड़ा विचार करते हुए तो गार्डों ने रोक लिया, सेवादारों ने रोक लिया। ए माता कहाँ जा रही हो? ए अम्मा बेट, प्लीज प्लीज, मेरा पति आगे बैठा है। और थोड़ी सी स्माइल देके और जो पास में से खस सकती हूँ, फिर आगे आ गई। आगे आने के बाद सबने कहा हट हट हट। फिर थोड़ा संघर्ष करती 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 धीरे धीरे प्रेम भाव रखती रखती फिर धीरे से बैग खसका कर, थोड़ी सी बैग खसकाया, थोड़ा पाँव खसकाया, संघर्ष करती 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 तब जाके पंडाल में एकदम बढ़िया चक फिर
इतना संघर्ष तुमने करा और बेड़ते से ही पहले पानी की बोतल निकाली बैग में से, ठंडे हृदय से पानी पिया, पड़ोसन से पूछा तू लेगी, फिर इधर वाली से पूछा, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन, सबसे पूछ लिया, सबसे।